क्रिकेट मैच देखने आए दर्शकों को आपने स्टेडियम में सेलिब्रेशन करते हुए ज़रूर देखा होगा और खिलाड़ी भी सेलिब्रेशन करने में कहाँ पीछे रहते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी सेंचुरी लगाता है या विकेट लेता है तो अपने स्टाइल में सेलिब्रेशन ज़रूर करता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी टीम के बारे में बताने वाले हैं जो अपने सेलिब्रेशन के लिए बहुत बदनाम है। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपने बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नागी डांस ज़रूर देखा होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत के सामने नागिन डांस करना महंगा पड़ गया था और ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि पूरी भारतीय टीम और मैनेजमेंट को और श्रीलंका का नेशनल फ्लैग लेकर पूरे मैदान का चक्कर लगाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस कहानी की शुरुआत हुई थी निदाहस ट्रॉफी 2018 बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल मैच से। इनमें से जीतने वाली टीम को भारत के साथ फाइनल मुकाबला खेलना था। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए बांग्लादेश के सामने 214 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। 214 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरे बांग्लादेश की टीम को आखिरी 5 बॉल में 12 रन चाहिए थे। इस ओवर में 2 बॉल महमूदुल्लाह के कंधों से ऊपर से गुजर जाती है, जिसको अंपायर के द्वारा 9 बॉल नहीं दिया गया था और इसी बात को लेकर बांग्लादेशी कप्तान साकिब अल हसन काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वह अपने खिलाड़ियों को मैच रुकवा कर मैदान से बाहर बुला लेते हैं और इसके बाद में बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी भी मैदान से चले जाते हैं और श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ में उलझने लगते हैं। हालात ज़्यादा बिगड़ते देख मैच रेफरी और अंपायर बीच बचाव करके मामला को शांत करा देते हैं और गेम को फिर से चालू करवाया जाता है। जब मैच दोबारा शुरू होता है तो महमूदुल्लाह चौके और छक्के लगाकर बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचा देते हैं और बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत की खुशी में इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वो श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और मैदान पर श्रीलंका खिलाड़ियों की ओर जोर जोर से चीखने लगते हैं और नागी डांस करना शुरू कर देते हैं और बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी श्रीलंका खिलाड़ियों से उलझते नजर आते हैं। अपने खिलाड़ियों की बेइज्जती और टीम का अपमान देखकर श्रीलंका दर्शक भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उस दिन किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी के द्वारा खेल की भावना देखने को नज़र नहीं आई। अक्सर देखा जाता है कि मैच खत्म होने के बाद जीतने वाली टीम हारने वाली टीम के खिलाड़ियों के साथ हाथ में हाथ मिलाते हैं, लेकिन उस दिन सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी श्रीलंका खिलाड़ियों को नागिन डांस करके चिढ़ा रहे थे, जो कि दोनों ही टीमों के लिए खेल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा था। लेकिन इन नागिनों को यह नहीं पता था कि अगले मैच में सफेरा हाथ में बीन लिए इनका इंतजार कर रहा है। तारीख 18 मार्च 2018 का वो दिन जब भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में उस दिन भारत और बांग्लादेश के दर्शकों से ज़्यादा श्रीलंका दर्शक खचाखच भरे हुए थे और इसकी वजह ये थी कि उस दिन श्रीलंका दर्शक भी भारत को जीता हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को बहुत अपमानित किया था। विराट कोहली की अपसेल्स में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश की ओर से इकबाल और लिट्टन दास की ओपनर जोड़ी मैदान पर उतरी और इस ओपनर जोड़ी ने कुछ खास रन नहीं बनाए। मात्र 27 रन के स्कोर पर बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तमीम इकबाल 15 रन बनाकर चहल का शिकार बने। वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर ने 11 रन के निजी स्कोर पर लिट्टन दास को चलता किया। चहल ने 10वें ओवर तक सौम्या सरकार और मुशफिकुर रहीम को आउट करके बांग्लादेश टीम के स्कोर को 68 पे ढेर कर दिया था। उस वक्त बांग्लादेश काफ़ी मुश्किलों में नजर आ रही थी। उसके बाद बैटिंग करने आए शब्बीर रहमान। शब्बीर ने एक छोर से बल्लेबाजी की कमान संभाली और बांग्लादेश टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। उन्होंने 50 गेंद में 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। शब्बीर के आउट होने के बाद महमूदुल्लाह के 21 रन और मेहदी हसन की 19 रन की बदौलत बांग्लादेश का स्कोर 166 रनों पर पहुँच गया। भारत को यह मैच जीतने के लिए बनाने थे 167 रन। यह स्कोर T20 के हिसाब से इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मध्यक्रम में विराट कोहली जैसे बल्लेबाज न होने के कारण इतना कम भी नहीं था। मैच जीतने के लिए भारतीय जोड़ी ने आक्रामक शुरुआत तो की, लेकिन यह जोड़ी ज़्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाई। तीसरे ओवर में साकिब ने शिखर को आउट करके भारत को पहला झटका दे दिया। उसके अगले रैना को आउट करके भारत का स्कोर 32 पे 2 विकेट कर दिया था। अब मैच जीतने के लिए सारी जिम्मेदारी आ गई थी रोहित शर्मा के कंधों पर और उनका साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज आए थे केएल राहुल भी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे थे ताकि कप्तान के ऊपर से प्रेशर कम कर सके।
दोनों बल्लेबाजों ने रन की रफ्तार पकड़ी थी और रूबेल ने 10वें ओवर में केएल राहुल को 24 रन के निजी स्कोर पर आउट करके भारत को तीसरा झटका दे दिया। भारत के 83 रन पर 3 विकेट गिर गए थे और यहां से भारत के जीतने की राहें और कठिन होने लगी थी। यहां पर भारत को जीतने के लिए 63 गेंदों पर 84 रन की ज़रूरत थी। यहां तक मैच की स्थिति भारत के पक्ष में बनी हुई थी, क्योंकि रोहित शर्मा भी क्रीज पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज आए थे मनीष पांडे। लेकिन मनीष पांडे ने उस दिन बहुत धीमी पारी खेली। मनीष पांडे की धीमी पारी देखकर ऐसा लग रहा था मानो बल्ले ने बाल से दुश्मनी कर ली थी और यह सब देखकर रोहित शर्मा का धैर्य भी टूट गया। जब रोहित शर्मा ने रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की तो 56 रन के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा भी आउट हो गए और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो नजमुल ने उनके सामने अपना फन फैलाकर नागिन डांस शुरू कर दिया। लेकिन नजमुल को यह नहीं पता था कि आज की यह नागिन डांस उन पर भारी पड़ने वाला है। जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उस वक्त भारत को जीतने के लिए 40 बॉलों पर 69 रन की ज़रूरत थी। मैच जीतने के लिए कठिन तो नहीं था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर की जोड़ी ने भारत को परेशानी में जरूर डाल दिया था। यह दोनों ही बल्लेबाज 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों की धीमी पारी को देखकर भारत को हार एकदम सामने खड़ी नजर आ रही थी। इस वक्त भारत को यह मैच जीतने के लिए 18 गेंद पर चाहिए थे 34 रन। अब 18 ओवर डालने के लिए आए थे मुस्तफिजुर रहमान और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। उस मैच को विजय शंकर अपनी ज़िंदगी में कभी याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उस दिन गेंद ने मानो उनके बल्ले से दुश्मनी कर ली थी और विजय शंकर मुस्तफिजुर की लगातार 5 गेंदें बीट कर गए। इस बीच मनीष पांडे का भी विकेट गिर गया। इस पांडे के रूप में भारत का स्कोर 133 रन पर 5 विकेट हो गया था। अब यह लग रहा था कि भारत एकदम हार के कगार पर आकर खड़ा हो चुका है, क्योंकि भारत को जीतने के लिए 12 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। जहां एक और भारतीय दर्शकों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के दर्शक नागिन डांस के साथ उतावले हो रहे थे। अब नए बैट्समैन के रूप में बल्लेबाजी करने पर आए थे दिनेश कार्तिक और 19 ओवर डालने के लिए आए थे रूबेल हुसैन और बैटिंग के लिए क्रीज पर थे दिनेश कार्तिक। जैसे ही रूबेल हुसैन ने दिनेश कार्तिक को पहली बॉल डाली तो दिनेश कार्तिक ने क्रीज से बाहर निकालकर पूरी ताकत के साथ एक छक्का जड़ दिया। दिनेश कार्तिक को देखकर भारतीय फैंस के चेहरे पर वापस जीत की उम्मीद नजर आने लगी। उसके बाद रूबेल ने दूसरी बॉल को भी ऑफ साइड यार करने की कोशिश की, लेकिन दिनेश कार्तिक ने इस बार गेंद को गोली की रफ्तार से भी तेज बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इस तरह से दिनेश कार्तिक ने रूबेल की 2 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए। रूबेल ने जब तीसरी बॉल डाली तो दिनेश कार्तिक ने फिर से एक करारा छक्का जड़ दिया। दिनेश कार्तिक ने उस छक्के को देखकर इंडियन फैंस ज़्यादा श्रीलंका फैंस सेलिब्रेशन करते नजर आए। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर कार्तिक बीट हुए और 5वीं गेंद पर 2 रन बटोर लिए और साथ ही स्ट्राइक अपने पास रखी और 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर चतुराई से एक चौका लगाते हुए उस ओवर में 22 रन बटोर लिए और यहां से भारत का पलड़ा फिर भारी दिखने लगा। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 6 बॉल में 12 रन, लेकिन चिंता की बात यह थी कि स्ट्राइक पर विजय शंकर थे और उस दिन तो विजय शंकर के बल्ले ने मानो कसम खा रखी थी कि आज गेंद से संपर्क बिल्कुल नहीं करेंगे। 20वां ओवर डालने के लिए आए थे सौम्या सरकार। सौम्या सरकार की लेग साइड में डाली बॉल को भी शंकर बीट कर गए, लेकिन खुशी की बात यह थी कि वो बॉल अंपायर ने वाइड दे दी थी। जब सौम्या सरकार ने अगली बॉल डाली तो विजय शंकर फिर बीट कर गए और ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि विजय शंकर खुद भी कसम खाकर आए हैं कि आज भारत को खुद ही अपने हाथों से हरवा कर जाएंगे। और यह सब देखकर इंडियन फैंस के साथ ही साथ श्रीलंका फैंस भी विजय शंकर को मन ही मन कोस रहे थे। उसके बाद दिनेश कार्तिक विजय शंकर के पास जाकर मैच की सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं और विजय शंकर को स्ट्राइक रोटेट करने के लिए बोलते हैं। फिर अगली बॉल पर फिर एक रिस्की सिंगल लेते हुए विजय शंकर ने स्ट्राइक रोटेट की। अब भारत को मैच जीतने के लिए 4 बॉलों में 10 रन की जरूरत थी। दिनेश कार्तिक ने सिंगल लेते हुए विजय शंकर भरोसा जताते और इस बार फिर विजय शंकर ने चतुराई के साथ कट शॉट लगाते हुए बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और 4 रन बटोर लिए। अब लास्ट 2 बॉलों पर इंडिया को जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे। मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर विजय शंकर ने छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन विजय शंकर मेहदी हसन के हाथों आउट हो गए। अब इंडिया को यह मैच जीतने की जरूरत थी 1 बॉल पर 5 रन, लेकिन खुशी की बात यह थी कि स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक और नॉन स्ट्राइक पर उनके साथ खड़े थे वाशिंगटन सुंदर।
भारत को यह मैच जीतने के लिए ज़रूरत थी लास्ट बॉल पर 6 रन की और मैच टाई करवाने के लिए ज़रूरत थी एक बाउंड्री की। और उस मैच के अंत में यह हुआ भी जो हज़ारों दर्शक चाहते थे। दिनेश कार्तिक ने कवर के ऊपर से छक्का लगाते हुए एक हारे हुए मैच को भारत की झोली में डाल दिया। और इस जीत के साथ भारतीय फैंस से ज़्यादा श्रीलंका फैंस भी झूमते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि भारत ने यह सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि उन नागिनों का फन भी कुचला था जिन्होंने श्रीलंका खिलाड़ियों का अपमान किया था। उस मैच में श्रीलंका दर्शकों का भारी समर्थन देखते हुए इंडियन खिलाड़ी भी उनका धन्यवाद कहना नहीं भूले। मैच के अंत में इंडियन खिलाड़ी और मैनेजमेंट के लोगों ने श्रीलंका का नेशनल फ्लैग हाथ में लेकर मैदान पर चक्कर लगाया और श्रीलंका के फैंस के समर्थन में दिल से धन्यवाद देते हुए खेल भावना का भी पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।